डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल पर। मैं सुधीर तिवारी विशेष प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आप इसे पूरा वीडियो देखना है, कहीं जाना नहीं है छोड़ करके। लेकिन क्वेश्चन बताने के पहले मैं थोड़ा सा ऐसे मंत्र आपको देना चाहता हूं जिन मंत्रों को आप अपना करके आप सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सफल मंत्र क्या है कि मनुष्य असफल नहीं होता, वो कोशिश करना छोड़ देता है। मनुष्य असफल नहीं होता है, वो कोशिश करना छोड़ देता है। अब कैसे कोशिश? आपने मैथ लगाना शुरू किया, समझ में नहीं आया, अरे छोड़ो मुझसे नहीं होगा, पापा मुझसे नहीं होगा। तो क्या होता है? कोशिश करना छोड़ देता है। अरे एक बार मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, फॉर्म भरते हैं, नवोदय में फेल हो जाते हैं, तो कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा। अरे नहीं भैया, होगा। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, 6 में जाइए, 7 में पढ़िए, 8 में पढ़िए और देखिए कौन सी गलती हुई है। हम अगर असफल होते हैं तो कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं, और जो सफल होते हैं वो गलती नहीं करते हैं, तभी वो सफल हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते रहें, हम कोशिश करते रहें सफल होने के लिए। तो मनुष्य असफल नहीं होता है, वो कोशिश करना छोड़ देता है। तो हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है और हमें सफल होना है। तो दूसरा है, सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते हैं जो रात में सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, नींद ही नहीं आती है। ये होता है और पढ़ लें, और पढ़ लें, और सीख लें, और सीख लें, और काम कर लें, और वीडियो बना लें, और सूत्र याद कर लें, और रीजनिंग कर लें। और जब ये लक्ष्य होते हैं आपके, तो वो सपने फिर आपको सोने नहीं देते, वो फिर नींद नहीं आएगी। तो सपने वो नहीं होते हैं जो रात में सोते वक्त देखे जाते हैं। आप सोते वक्त तो देखते हो राजा बन गए, BMW से घूम रहे हो, मर्सिडीज से घूम रहे हो, बड़े अफसर हो गए हो, दुनिया तुम्हारे सामने सरासर कर रही है। लेकिन जब सुबह उठते हो तो क्या देखते हो? मुंह में चीपड़ लगा हुआ है, लार इधर बह रही है। नहीं, ये सपने नहीं देखने हैं। हमें सपने वो देखने हैं, खुली आंखों से सपने देखने हैं। कौन से सपने देखने हैं? आज मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, आज मुझे इतने क्वेश्चन लगाने हैं, आज मुझे राइटिंग सुधारनी है, आज मुझे मीनिंग याद करनी है, आज मुझे इंग्लिश के सूत्र, इंग्लिश की मीनिंग याद करनी है, आज मुझे इतने ट्रांसलेशन करने हैं, मुझे गद्यांश भी पढ़ने हैं, मुझे पर्यायवाची भी याद करनी है। और याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, मन से पढ़ना है, मन से पढ़ना है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। तो ये महामंत्र हमने दे दिया, इसका जाप करिए। जो जाप करेंगे, जो इस पर विश्वास करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और जिनको लग रहा है फालतू के बोल रहे हैं, उनको ये फालतू की चीज़ लगेगी। और जिनको लग रहा है कि सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अब तक देखा अपनी क्लास में जिन बच्चों ने कहा सर सही कह रहे हो, मुझे बड़ा करना है, अब मुझे घर की गरीबी हटानी है, पापा को 10 साल के बाद कहना है पापा नौकरी छोड़ो। मतलब आप जो ये तपती हुई टीन के नीचे, ऊपर से टीन तप रही है फैक्ट्री की, और नीचे मशीनें गरम गरम, और जब जून की दोपहर में वहाँ काम करते हो तो पूरी तरह से आप गीले हो जाते हो पसीने से। पापा पापा मुझे आपको नौकरी छुड़वानी, ये अंदर अंदर से आवाज़ आती है, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं मेहनत करूँगा, रात दिन एक करूँगा। तो जिन्होंने ये मंत्र माना वो आगे बढ़ गए, और जिन्होंने लगा फालतू की बातें कर रहे, वो आज फालतू ही बातें लग रही है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 4 विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या क्या होती हैं? 1, 3 और क्या होती है? 5,
और क्या होती है 7। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत, पहली 4 विषम संख्याओं का औसत 7, 5, 12, 12, 3, 15, 12, 3, 12, 3, 15, 15, 1, 16। मैंने सही जोड़ा है। 7, 1, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 1, 16। अंकों का योग 16 आया, मतलब 4 विषम संख्याओं का योग 16 आया। तो अब इसको क्या करेंगे औसत निकालने के लिए, इसे हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 संख्याएं, 4 इक्के 4, 4 चौको 16। तो इसका औसत आ गया 4। इसका औसत कितना आया 4। तो देखो ऐसे देखते हैं, बहुत इजी है औसत सीखना, लेकिन एक बार मुस्कुराना पड़ेगा, तभी ये आएगा। जो वही कहते हैं रोता हुआ जाए मरे की खबर लाए। रोता हुआ आदमी कभी खुशी नहीं हो सकता है। और आप खुश रहना सीखो, खुशी मन से आप जो है हमारे YouTube चैनल को देखो, तो आप देखो खुश होने लगोगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती, 1 से स्टार्ट होती हैं और फिर ये अनंत तक चली जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनको आप जोड़ लो। और सुनो, हमने क्या बताया, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है, हमेशा याद रखो। तो अगर 1 के पहाड़े का योग पूछे तो क्या लिखोगे 55। 1 के पहाड़े का योग क्या होगा 55, क्योंकि 1 का 1, 1 दूनी 2, 1 तेई 3, 1 चौको 4, यही तो होता है। अब 2 के पहाड़े का योग पूछे तो कुछ नहीं करना है, 2 का पहाड़ा नहीं लिखना है, 2 का टेबल नहीं लिखना है कि 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 3 या 6, और फिर उसको जोड़ो, समय न बर्बाद करो। उसमें क्या करो, 2 को 55 से गुणा कर दो, तो 2 के पहाड़े का योग आ गया। 3 के पहाड़े का योग आपको नहीं लिखना है। 3 के पहाड़े का योग क्या होगा, 3 को 55 से गुणा कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जिस किसी के पहाड़े का योग पूछा जाए, 14 के पहाड़े का योग पूछा जाए, 14 गुणित 55। 22 के पहाड़े का, ये भैया फ़ोन बहुत कर रहे हैं। 15 के पहाड़े का योग पूछा जाए, 15 गुणित 55 कर दो। 16 के पहाड़े का योग पूछा जाए, 16 गुणित 55 कर दो। बस ये नियम होता है। ये तो मैंने थोड़ा सा अलग से बता दिया, लेकिन अब क्या करेंगे, इसको औसत मालूम करना है ना। 10 से भाग देंगे, 1 0 है, 1 अंक बाद दशमलव, आंसर बराबर 5.5, आंसर आ गया है। ऐसे लगा लेते हैं। बताओ कितना इजी है, लेकिन आपको जब सीखने का शौक होगा तब आएगा। अगला सवाल, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत मतलब पहली 9 अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो अभाज्य संख्याएं कौन है, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये क्या हैं अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, लेकिन हमें 9 मांगी गई है ना। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब इनको जोड़ लो, तो देखो 9, 3, 12 होते हैं। 9 और 3 12, 12 और 7, तो 12 और 7 होते हैं 19, 19 1 20, 20 7 27, 27 3 30, 30 5 35, 35 3 38, 38 और 2 40। कैरी आ गए 4, इसमें 4, 4 में 2 6, 7 8 9 10, कितना आया 100। अंकों का योग आया 100। अब इसे क्या करेंगे,
9 संख्याएं हैं, 9 से भाग दे देंगे। अब 9 इक्के 9 बचा 1 हो गए 10, 9 इक्के 9 बचा 1, 11 सही 1/9 औसत आ गया। 11 सही 1/9 प्रथम 9 भाज्य संख्याओं का औसत आया, 11 सही 1/9। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ऐसे ही मन लगा करके इन प्रश्नों को पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और हमें तो पूरे जीवन भर सफलता पानी है, यहीं तक नहीं कि नवोदय और सैनिक चले जाएं, हमें तो हर कदम, हर दिन, हर सुबह सफलता का स्वागत करना है, सफलता के लिए मेहनत करनी है। और जो मेहनत करते हैं वो कभी दुखी नहीं रहते हैं। आप किसी अधिकारी को देख लो, किसी भी सफल इंसान को देखो, वो नहीं कहेगा भैया कट रही है, भैया जी रहे हैं, वो नहीं कहेगा, वो कहेगा बढ़िया, क्योंकि उसने मेहनत करी है। तो आप भी मेहनत करें, निश्चित ही आप खुश रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।